कि जो ईश्वर तत्व हैं, जैसे नित्यानंद हो गए, जैसे अद्वैत प्रभु हो गए, जैसे महाप्रभु हो गए। महाप्रभु ने विवाह तो किया किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। नित्यानंद प्रभु को जबरदस्ती महाप्रभु ने विवाह करवाया, उनकी संतान हुई, क्योंकि नित्यानंद ईश्वर तत्व हैं और ईश्वर का तत्व की जो संतान होती है केवल मात्र उसी को ही प्रभुपाद लिखने का अधिकार है। तो श्रृंगारवट के जितने भी गोस्वामी हैं केवल उनको ही अधिकार है वो प्रभुपाद लिखें। दूसरे हैं हमारे अद्वैत प्रभु, अद्वैताचार्य भी गृहस्थी थे, उनके अच्युत आदि पुत्र हुए, आज भी अद्वैताचार्य प्रभु की वंश परंपरा है, तो उनको ही प्रभुपाद लिखने का अधिकार है। अन्य किसी भी गोस्वामी को, चाहे वो गोविंद जी के हों, चाहे दामोदर के हों, चाहे राधा रमन के हों, चाहे श्याम सुंदर के हों, चाहे गोकुलानंद के हों, किसी को भी प्रभुपाद लिखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि परंपरा दो प्रकार से चलती है, एक नाद परंपरा, एक बिंदु परंपरा। नाद का अर्थ जो मंत्र द्वारा शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य, उनको प्रभुपाद लिखने का अधिकार नहीं है, और जो पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, उनको प्रभुपाद लिखने का अधिकार है। एक और इसमें रहस्य है कि गोस्वामीगण जितने भी हैं उनकी दीक्षा अपने ही घर से होती है, अपने ही माता पिता बहन चाची ताऊ से ही दीक्षा होती है। तो इन वंश परंपरा वालों में दोहरी शक्ति होती है। इनमें बिंदु की भी परंपरा होती है कि ये पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र भी हैं नित्यानंद प्रभु परंपरा में, और ये नित्यानंद प्रभु के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य भी हैं। दोनों चीज होती है, इसीलिए इनको प्रभुपाद लिखा जाता है। अब आजकल तो सभी लोग प्रभुपाद लिखने लग गए हैं। कुछ लोग मेरे से कह रहे थे कि आप भी प्रभुपाद लिखना शुरू कर दो। मैंने कहा जब मेरी मति मारी जाएगी तब मैं भी प्रभु लिखूंगा। मैं तो भैया दासाभास हूं। प्रभु लिखना भी अपने आप में बहुत शक्ति चाहिए। हम तो दास हैं, जीव हैं, साधारण जीव हैं। गोस्वामीगण हमारे पूज्य हैं, लेकिन सिद्धांत की बात तो मुझे कह रहा हूं। कोई माने ना माने कोई विवाद नहीं है, किसी की निंदा करना अपराध करना भी मेरा उपदेश नहीं है। जो तथ्य है वो लुप्त होते जा रहे हैं, उनको बताना मेरा उद्देश्य है। जो अन्य गोस्वामीगण हैं, जैसे गोविंद जी के गोस्वामीगण हैं, रूप गोस्वामी ने तो विवाह किया नहीं। रूप गोस्वामी ने किसी अपने गृहस्थ शिष्य को मंत्र दिया, दीक्षा दी और उसको सेवा सौंपी। उसने फिर इसी प्रकार अन्य किसी को शिष्य बनाया और उस तरह से यदि भले ही उस शिष्य की वंशज हो, लेकिन रूप गोस्वामी की बिंदु परंपरा इन गोस्वामियों में नहीं है, तो ये नाद परंपरा ही मानी जाएगी। ये बिंदु और नाद नहीं मानी जाएगी। बिंदु परंपरा भले ही उन गोस्वामी के पुत्र हुए, फिर उन गोस्वामियों में बिंदु भी आ गया और नाद भी आ गया, लेकिन रूप गोस्वामी का बिंदु कहीं भी नहीं हुआ। वो आपने बताया ना, वो ईश्वर तत्व नहीं है। ईश्वर तत्व भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि रूप गोस्वामी ईश्वर तत्व नहीं है, मंजरी है। रूप गोस्वामी मंजरी तत्व है, परिकर तत्व है। ऐसे ही गदाधर पंडित ईश्वर तत्व नहीं है, शक्ति तत्व है। श्रीवास जो हैं वो दास तत्व, सेवक तत्व हैं, तो उनके भी वंशज तो थे श्रीवास के। लेकिन प्रभुपाद मेरे अनुमान से कोई एकाध और आचार्य रहे हो, केवल नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु की संतानों को ही प्रभुपाद लिखने का अधिकार है, और वे लिखते हैं, और दूसरा कोई साहस भी नहीं करता। अभी तक मैंने नहीं देखा झूठे मूठे को किसी ने लिख लिया हो, कोई भी नहीं लिखता है।